शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में कोई माया से एक झटके में पार जा सकता है या ये सिर्फ किताबों की बात है? ऋषि मुस्कुराए। माया को पार करने में समय नहीं लगता, समझ लगती है। जिस क्षण तू जान ले मैं कौन हूं, उसी क्षण माया गिर जाती है। प्रश्न 1, गुरुदेव माया क्या है? शिष्य, गुरुदेव सबसे पहले बताइए माया क्या है? ऋषि, माया कोई बाहर की चीज नहीं, माया बराबर जो है नहीं फिर भी सच लगती है। जैसे सपना असली लगता है पर जागते ही झूठ हो जाता है। रस्सी को अंधेरे में सांप समझ लेना, यही माया है। माया का मतलब है अज्ञान से पैदा हुई झूठी पहचान। तू शरीर को मैं मानता है, यही माया। तू मन को मैं मानता है, यही माया। तू विचारों को मैं मानता है, यही माया। प्रश्न 2, माया इतनी शक्तिशाली क्यों लगती है? शिष्य, गुरुदेव अगर माया झूठ है तो इतनी शक्तिशाली क्यों लगती है? ऋषि, माया की शक्ति नहीं, तेरे विश्वास की शक्ति है। जब बच्चा अंधेरे में भूत मान ले, डर असली लगता है, पर जैसे ही रोशनी जली भूत गायब। भूत गया नहीं, भूत था ही नहीं। ऐसे ही माया मिटती नहीं, बस समझ से गिर जाती है। प्रश्न 3, क्या माया वास्तव में है या भ्रम? शिष्य, क्या माया वास्तव में है? ऋषि, माया न पूरी सच है न पूरी झूठ। सपना भी है जब तक तू सोया है, पर जागते ही झूठ हो जाता है। ऐसे ही जागे हुए को संसार माया है, सोए हुए को संसार सच्चाई है। प्रश्न 4, गुरुदेव माया का मूल कारण क्या है? ऋषि, माया का एक ही कारण अहंकार। मैं शरीर हूं, माया। मैं मन हूं, माया। मैं करता हूं, माया। जैसे ही मैं कौन हूं का प्रश्न जगा, माया टूटने लगती है। प्रश्न 5, क्या माया से धीरे धीरे मुक्ति मिलती है या एक झटके में? ऋषि, ज्ञान धीरे धीरे आता है पर जागरण एक क्षण में होता है। सूरज धीरे उगता है पर अंधेरा एक पल में मिटता है। मुक्ति समय से नहीं, समझ से मिलती है। प्रश्न 6, एक झटके में माया से पार कैसे संभव है? ऋषि, बहुत सरल है, बस एक सत्य जान ले। पहला, तू शरीर नहीं है। दूसरा, तू मन नहीं है। तीसरा, तू साक्षी है। जिस क्षण यह अनुभव हुआ, माया गिर गई। प्रश्न 7, साक्षी क्या है? ऋषि, जो सब देख रहा है वही साक्षी। शरीर बदलता है, तू देखता है। विचार बदलते हैं, तू देखता है। भावनाएं आती जाती हैं, तू देखता है। जो देख रहा है वही तू है और वही माया से परे है। प्रश्न 8, अगर मैं साक्षी हूं तो दुख क्यों होता है? ऋषि, दुख साक्षी को नहीं, झूठी पहचान को होता है। अभिनेता रोता है पर अंदर जानता है मैं किरदार नहीं हूं। तू भूल गया और किरदार को ही खुद मान बैठा, इसलिए दुख है। प्रश्न 9, क्या संसार छोड़ना जरूरी है? नहीं, माया संसार में नहीं, तेरी पहचान में है। राजा भी मुक्त हो सकता है, भिखारी भी बंधा हो सकता है। बंधन बाहर नहीं, भीतर है। प्रश्न 10, माया से पार जाने का सीधा उपाय क्या है? ऋषि, 3 कदम। पहला, रुक, भागना बंद कर। दूसरा, देख, भीतर कौन है। तीसरा, जान, तू साक्षी है। बस यही झटका है। प्रश्न 11, क्या ध्यान जरूरी है? ऋषि, ध्यान करना नहीं, ध्यान बनना है। जब तू बस देखता है, बिना पकड़, बिना विरोध, तू ध्यान है और ध्यान बराबर माया से दूरी। प्रश्न 12, माया टूटने का अनुभव कैसा होता है? ऋषि, भीतर हल्कापन, बिना कारण शांति, डर खत्म, चाह खत्म, मैं घुल जाता है। जैसे सपना टूटे और तू मुस्कुरा दे। प्रश्न 13, क्या फिर जीवन सामान्य चलता है? ऋषि, हां, पर भीतर तू अलग हो जाता है। पहले तू जीवन में था, अब जीवन तुझ में है। पहले तू करता था, अब सब होता है।
प्रश्न 14। क्या इच्छाएं खत्म हो जाती हैं? ऋषि, इच्छाएं शरीर में रहेंगी, पर तू उनसे जुड़ा नहीं रहेगा। जैसे बादल आसमान में है, पर आसमान बादल नहीं है। प्रश्न 15। अंतिम सत्य क्या है? ऋषि, तू कभी बंधा नहीं था, तू कभी जन्मा नहीं था, तू कभी मरेगा नहीं, तू शुद्ध चेतना है। माया बस भूल थी जो अब खत्म। अंतिम जागरण। ऋषि बोले, सुन शिष्य, माया से पार जाने में समय नहीं लगता, बस एक क्षण। जब तू खुद को शरीर नहीं साक्षी जान ले, तभी मुक्ति है। न साधना, न प्रयास, न संघर्ष, सिर्फ जागरण। यदि आज एक क्षण के लिए भी तूने देखा कि विचार अलग हैं, शरीर अलग है, और तू सिर्फ देखने वाला है, तो समझ तू माया से पार झलक चुका है। अब बस स्थिर हो जा।